सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ग्रेट रूलर सीजन 2। और आज के इस वीडियो में हम मूचन को देखेंगे जहां पर वो अपनी उस ब्लैक थंडर लेक में पूरी जी जान लगा देगा। और बाय द एंड ऑफ द सीजन हम मूचन की पावर और कल्टीवेशन लेवल को भी डेवलप होता हुआ देखेंगे। और बाय द एंड ऑफ द एपिसोड ग्रेट रूलर की स्टोरी और ज्यादा मिस्टीरियस बनती जाएगी। और वो कैसे, चलो जानते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और हमने देखा था कि यहाँ पर एल्डर को पता चला था कि जो मूचन है वो असल में द ग्रेट एंशिएंट एंसेस्टर बुद्धा क्लैन का एक डिसेंडेंट है। इस दौरान वो उसके बॉडी के अंदर उस ब्लैक लाइटनिंग पॉइजन को पूरी तरीके से सील करके उसे दो उंगलियों के बीच में स्टोर कर देता है, जिसके चलते मूचन इसकी पावर्स का भी यूज कर सकता है। और अब मूचन के पास एक नई टेक्निक भी आ चुकी थी। वो इसे द डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग पॉइजनस फिंगर का नाम देता है। इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पर हमें जो मास्टर दीन है और बाकी सारे मास्टर्स को दिखाया जाता है। और यहाँ माहौल काफी टेंशन वाला होता है। और हम यहाँ पे एल्डर दीन को देखते हैं जहाँ पर उनके हाथ में एक लेटर होता है, जिसे रीड करके वो कहने लगते हैं कि अच्छा, तो वो एकेडमी भी यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे हम दूसरे एल्डर को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि उनका इस वक्त आना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। आखिर एंशिएंट चिल्ड्रन स्पिरिचुअल एकेडमी इस वक्त यहाँ पे क्यों आ रही है? मुझे तो पक्का लगता है कि इन लोगों ने हमारे एकेडमी और हमारे डिसाइपल्स के लिए कोई तगड़ी वाली प्लानिंग जरूर की होगी। इस दौरान हम देखते हैं कि पास मौजूद दूसरा एल्डर भी कहने लगता है कि हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। और ये लोग इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि फिलहाल हमारी जो हेवनली रैंकिंग की फोर्स है वो पूरी तरीके से हमसे दूर है और इस वक्त एकेडमी में वो लोग है भी नहीं। और इसी वजह से ये लोग यहाँ पे इस एक्सचेंज मैच के लिए आए हैं क्योंकि इन्हें पता है कि हमारे पास हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल्स तो है नहीं। यहाँ पे दीन में कहने लगता है कि वो लोग नॉर्दर्न हेवेंस के अगेंस्ट मैच लड़के अपने नाम को और ज्यादा चमकाना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त तो उनके मुताबिक हमारे इस एकेडमी को हराना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। कि तभी यहाँ पर एल्डर कहने लगते हैं कि अगर यहाँ पर हमारी एकेडमी हार जाती है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग इस बात का फायदा जरूर उठाएंगे और फिर 5 ग्रेट एकेडमीज के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। वो लोग तो हमसे सवाल जवाब करना भी शुरू कर देंगे। यहाँ पे एल्डर कहने लगते हैं कि मैं समझ गया, अभी के भी जाओ और हेवन रैंक के जितने भी बच्चे कुछ डिसाइपल्स हैं उन सभी को इन्फॉर्म करो। अगर ये लोग वाकई में यहाँ पे एक्सचेंज बैटल के लिए आए हैं तो हम इन्हें कड़ी टक्कर जरूर देंगे। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम मूचन और उसी एल्डर को देखते हैं जहाँ पे यहाँ का जो नजारा था वो देखते साथ ही जो एल्डर है जो कि काफी ज्यादा डर चुके थे वो मूचन से कहने लगते हैं कि हाँ भाई, ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये किसी को जिंदगी में एक बार मिलने वाली अपॉर्चुनिटी के बराबर है। तो अगर तुम्हें डर लग रहा है ना, कि तभी मूचन यहाँ एल्डर की तरफ देखता है और उसकी आंखें देखकर ही एल्डर समझ जाता है कि इसे किसी बात का डर नहीं। इस दौरान मूचन हंसता और कहने लगता है कि एल्डर, कहीं आपको तो डर नहीं लग रहा? जिस पे एल्डर कहता है कि मुझे क्यों डर लगेगा? जिस पे मूचन उन्हें छेड़ते हुए कहता है कि हाँ, आपको इसी बात का डर लग रहा होगा कि कहीं मैं वंस इन अ लाइफ टाइम मिलने वाली अपॉर्चुनिटी को जाया न कर दूं। बाकी आप चिंता मत कीजिए, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, लेकिन हाँ, मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। जिस पे हम देखते हैं कि एल्डर को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि हाँ, बस करो, मुझे तुम पर यकीन है। अब जरा सामने देखो, मैं यहाँ पर सारी लाइटनिंग स्पिरिट को गैदर करूंगा और एक जगह पे उन्हें पॉइंट आउट करूंगा और इस दौरान तुम्हें इस मौके का फायदा उठाकर सीधा अंदर जाना है और उसी लाइटनिंग गॉड पिल को मेरे लिए ढूंढ के लाना है। एक बात याद रखना, तुम्हारी जो लाइटनिंग गॉड फिजिक टेक्निक है, यानी कि तुम्हारी वो जो थंडर बॉडी की ताकत है, उसके जरिए से तुम बस 1 घंटे तक के लिए ही इसके अंदर सर्वाइव कर पाओगे। तो बेहतर होगा कि ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सिचुएशन कुछ भी बिगड़ती हुई लगे तो चुपचाप वापस आ जाना। जिसपे मूचन कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगा। जिसपे एल्डर जाते हुए कहने लगते हैं कि हाँ, तुम्हें सही सलामत वापस आना है क्योंकि मैं तुम्हारी बाकी के पॉइजन्स को भी रिफाइन करने वाला हूँ, साथ ही तुम्हारे लिए उस इम्प्रूवमेंट को भी कास्ट करूंगा। अब ये चीज मैं किसी कॉप्स के ऊपर तो कर नहीं सकता ना। ये कहते साथ ही वो सीधा ऊंचाई की तरफ निकल जाते हैं। कि तभी यहाँ पर जैसे जैसे वो अपने स्पेल को कास्ट करने के लिए रेडी होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम उसी लाइटनिंग स्पिरिट को देखते हैं जो कि किसी ड्रैगन फॉर्म में था और यहाँ पर उसकी बड़ी बड़ी रेड आईज थी। कि तभी यहाँ पर आते साथ ही रेड कलर की थंडर लाइटनिंग से हर जगह अटैक करती है। इस दौरान हमें यहाँ पर एक वेल की शेप की स्पिरिट भी नजर आती है जो कि यहाँ पर इसी थंडर के अंदर बहुत आराम से ट्रेवल कर रही थी। कि तभी एल्डर बताने लगते हैं कि बच्चे अब जरा गौर से देखना मेरी ट्रू पावर्स को, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे कि हर कोई विटनेस नहीं करता। अब भी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो वेल था वो असल में एल्डर की ही मास्टर की हुई स्पिरिट फॉर्म थी। इस दौरान यहाँ पे मूचन भी हैरानी के साथ देखकर कहता है कि अच्छा, तो ये है सीनियर की ट्रू पावर। और तभी यहाँ पर उस थंडर स्पिरिट जो कि ड्रैगन की शेप में था उसकी तरफ देखते हुए एल्डर कहने लगते हैं कि आज मैं तुझे बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये कहते साथ ही वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अभी यहाँ पे ये जो अटैक किया गया था ये असल में मूचन के लिए सिग्नल था। तो हम वहीं मूचन को देखते हैं जो कि उस थंडर लेक के अंदर समा जाता है और अपनी थंडर बॉडी टेक्निक को भी वो पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेता है। इस दौरान मूचन तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे जल्द से जल्द उस चीज को ढूंढना ही होगा, इससे पहले कि एल्डर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मूचन के ऊपर काफी सारी रेड कलर की जो लाइटनिंग चेन्स है उससे हमला
हमला हो जाता है, जिससे डॉज करते हुए मूचेन को आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। पर तभी वो खुद से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा। जितना ज्यादा मैं डीप में जा रहा हूँ उतनी ज्यादा यहाँ का जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम एकेडमी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग आसपास मौजूद थे और वो सभी लोग आपस में बस बात कर रहे थे कि आखिर इस वक्त ये मैच क्यों रखा गया है। इस दौरान यहाँ पर बाकी कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं कि तभी यहाँ पर उनके सामने अरीना के पास एक पोर्टल भी ओपन होता है, जिसके अंदर से एक बहुत बड़ी सी गेट बाहर निकलती है, जिससे देखते साथ ही एल्डर्स भी काफी ज्यादा शॉक थे। और उनमें से एक एल्डर कहता है कि लगता है कि इनका दिमाग खराब हो चुका है जो ये इस हद तक उतर आए हैं। इसी के साथ एंशिएंट चिल्ड्रन स्पिरिचुअल एकेडमी का ये जो गेट था ये ओपन होता है। इसके अंदर से हम एक फिगर को देख पाते हैं जो कि असल में इनका दीन है और जिनका नाम फेई किंग सॉन्ग है। और जैसे ये अंदर की तरफ एंटर होता है तो यहाँ पे आते साथ ही वो आसपास के नजारे को देखने लगता है। इस दौरान हम उसके पीछे उसके सारे लोगों को भी देख पाते हैं और तभी वो आते साथ ही कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी तो काफी ज्यादा सुंदर है, लेकिन दीन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर तुम्हारे कुछ लोगों की कमी है। जिस पर दीन बताने लगते हैं कि अगर तुम्हारे मतलब शेन चेंगशेंग और ली जुआनटोंग से है तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि वो लोग इस वक्त ब्लैक ड्रैगन को हंट करने के मिशन पे गए हैं और फिलहाल के लिए वो लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं। अब ये सुनते साथ ही वो दीन नाटक करने लगता है और कहता है कि यार कितनी बुरी बात है, लगता है कि हम लोग यहाँ पर गलत समय पे आ गए हैं और मुझे लगता है कि जो तुम्हारे पास बाकी बचे हेवन रैंक्स के स्टूडेंट्स है वो लोग कुछ कमाल दिखा सकते हैं। वो लोग अपने ताकत के दम पर ये साबित कर सकते हैं कि क्यों 5 ग्रेट एकेडमीज की नजरों में उन्हें कंसीडर किया जाना चाहिए, है ना। ये कहते साथ ही वो जोर शोर से हंसने लगता है और तभी वो लियू जेंग को अपने पास बुलाता है। इस दौरान दीन बिस के इरादे से पूरी तरीके से वाकिफ हो चुके थे तो वो भी उससे कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा और अब ये जगह ही हमारे लिए बैटल एरिना बनेगा। और तभी वो अपना हाथ लहराते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि ग्राउंड के आसपास का एरिया पूरी तरीके से कवर हो जाता है। वो यहाँ पर एक बैरियर को लगा देते हैं। इस दौरान मैदान में यहाँ पर लियू जेंग नाम का बंदा उतरता है जो कि अपने स्पेयर के साथ यहाँ मौजूद सभी को घूरते हुए कहने लगता है कि मैंने सुना है कि जो नॉर्दर्न हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्पेशली इनके जो हेवन रैंक के जो डिसाइपल्स है ये लोग काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो चलो आज मैं देखता हूँ कि आखिर वाकई में जो मैंने सुना है वो सच है या नहीं, और क्या वाकई में तुम सब लोग इतने ज्यादा ताकतवर हो या नहीं। तो बताओ आखिर वो कौन है जो कि मुझे सबसे पहले चैलेंज करना चाहेगा। इस दौरान मैदान में नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी की तरफ से एक बंदा आता है जो कि आते साथ ही बताने लगता है कि मैं हेवन रैंकिंग में 7th नंबर पे आता हूँ और मेरा नाम है शू हुआंग और मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। अब लियू जेंग जैसे ही नंबर 7 सुनता है तो उसे हंसी आ जाती है और वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करने का इतना मन है तो मैं तुम्हें मना तो नहीं करूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे सामने जल्दी नहीं हारोगे। ये कहते साथ ही वो उसकी तरफ टूट पड़ता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शू हुआंग है वो भी उस पर टूट पड़ता है और यहाँ पे दोनों आते साथ ही अपने स्वॉर्ड और अपने स्पेयर से एक दूसरे पे हमला करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान यहाँ पे उसकी बातें सुनकर शू हुआंग कहने लगता है कि अभी तक मैच खत्म नहीं हुआ तो बेहतर यही होगा कि अपने जुबान पे थोड़ा कंट्रोल रखो और इतना ज्यादा एरोगेंट मत बनो, क्योंकि हमारी जो नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी है ये हमारी इस एरोगेंसी और तुम्हारे इस डिसरिस्पेक्टफुल वाली टोन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी तलवार को और तेजी से उसकी तरफ चलाना शुरू कर देता है। इस दौरान यहाँ पवेलियन के आसपास मौजूद बाकी सारे लोग भी इनका बैटल देख रहे थे कि तभी यहाँ पर हम मू फेंग को देखते हैं, जहाँ पर वो लियू जेंग का नाम सुनकर तब से यही सोचा जा रहा था कि न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। इसके बाद वो इस बात का जिक्र मिस ज़ियाओ से भी करता है और बताने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि इसका नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। इस दौरान हम लियू जेंग को देखते हैं जहाँ पर वो अपने स्पेयर के अटैक से जो शू हुआंग है उसे बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट करते हुए उसे पीछे की ओर ढकेल देता है कि तब वो यहाँ पर काफी सारे रेड कलर की शार्प क्रिस्टल से हमला भी करता है, जिससे कि शू हुआंग जैसे तैसे डॉज करता है और तभी वो शू हुआंग की तरफ काफी सारे अपने स्पेयर के क्लोन्स को भी थ्रो करता है, जैसे कि यहाँ पे शू हुआंग अपने स्वॉर्ड को घुमाकर डॉज कर देता है। लेकिन इस दौरान लियू जेंग के अटैक और ज्यादा इंटेंस होते जाते हैं और वो फिर उसके सामने आकर उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि नॉर्दर्न हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी में बस तुम्हारे जैसे कचरे भरे हुए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि शू हुआंग उसके स्पेयर अटैक को रोक लेता है अपनी ब्लेड के जरिए से और तभी वो यहाँ पर अपनी डेसोलेट गॉड ब्लेड नाम की टेक्निक का यूज करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक जायंट सा स्पिरिचुअल हैंड जिसके हाथ में बहुत बड़ी सी तलवार थी वो बाहर निकलती है और वो घुमा के सीधा इसकी तरफ उसे चला के मारता है। यहाँ पे लियू जेंग भी अपने स्पेयर को सीधा उस ब्लेड की तरफ दे मारता है और यहाँ एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके वो लगता है और इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि यहाँ पर वो स्पिरिचुअल हैंड और वो ब्लेड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे पहले शू हुआंग को रिएक्ट कर पाता लियू जेंग इमीडिएटली अपने फ्लेम पावर का यूज करते हुए फ्लेम ऑफ फ्यूनरल नाम की टेक्निक का यूज करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सी टोर्नेडो फ्लेम से बन जाती है जो कि यहाँ पर अंदर ही अंदर शू हुआंग की बॉडी को रिफाइन करना शुरू कर देती है, जिसके चलते
चलते उसे काफी ज्यादा पेन होता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। ये देखकर मिस जियाओ को और बाकी सबको काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि तभी यहाँ पर मू फेंग को याद आ जाता है कि आखिर इसने कहाँ देखा था और वो बताने लगता है कि ये तो वही स्टूडेंट है जिसे कि एक्सपेल कर दिया गया था, है ना, और इसे एंट्रेंस एग्जाम के दौरान ही एक्सपेल कर दिया गया था क्योंकि इसने बस एक मामूली से टोकन के लिए फेलो डिसाइपल की जान ली थी। यहाँ पे एल्डर जाओ उसकी मदद करने चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डीन था वो उसे रोकते हुए कहने लगता है कि यार लियो ज़ेंग, तुम्हें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि ये बस एक कंपटीशन है। जिसके साथ ही उसके इशारा पाते ही यहाँ पे लियो ज़ेंग भी अपने अटैक को रोक देता है कि तभी एल्डर जाओ जाकर यहाँ पर शू हुआंग को ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं किंग शॉन्ग बेशर्मी के साथ हंसते हुए कहने लगता है कि जरा देखो, ये वही लड़का है जिसे कि तुम्हारी एकेडमी ने पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया था। तुम लोगों को तो टैलेंट की कदर ही नहीं। अब यहाँ पे इसके टेम्पर को देखकर डीन काई टोंग कहने लगते हैं कि इसका टेम्पर हमारे नॉर्दर्न हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी के आइडियल से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता। इसी के चलते हमने इसे एक्सपेल कर दिया, लेकिन लगता है कि ये तुम्हारी एकेडमी के साथ काफी अच्छे से तालमेल रखता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो लेई ज़ोंग है वो काफी सारे स्टूडेंट्स को भला बुरा कहता है, कहने लगता है कि तुम्हारी एकेडमी को तो टैलेंट को पहचानने की कदर ही नहीं है। तुम लोगों ने मुझे ठुकरा दिया और आज देखो कोई भी मेरा यहाँ सामना नहीं कर सकता। कितने अफसोस की बात है। वहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी बकवास सुनते साथ ही जो मिस जियाओ है उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसका मुंह कुचलने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी मिस स्यू शुआन उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि नहीं, तुम नहीं जाओगी। इसी के साथ वो मैदान में उतरती है और बताने लगती है कि मेरी जो रैंकिंग है वो हेवन रैंकिंग में 4th पे है और मेरा नाम सू शुआन है। अब यहाँ पे उसे देखकर लियो ज़ोंग कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि नंबर 7 से तो तुम थोड़ी देर ज्यादा टिक पाओगी। इसी दौरान हम मू चेन को देखते हैं जहाँ पर वो अभी भी उसी थंडर लेक के अंदर मौजूद था, क्योंकि अभी भी उसी लाइटनिंग गॉड पिल को ढूंढने में लगा हुआ था और वो कहने लगता है कि मुझे डर है कि मैं वक्त रहते इसे ढूंढ नहीं पाऊंगा और ये जो लाइटनिंग सी एरिया है ये पूरी तरीके से मुझे डिवोर कर लेगा। लेकिन मुझे फिर भी हार नहीं मानता। इस दौरान वो काफी जगह पे चेक करता है और कहने लगता है कि जो सीनियर नॉर्थ सी ड्रैगन है उनके अकॉर्डिंग कि मेरा जो लाइटनिंग फिजिक टेक्निक है और यहाँ इस थंडर लेक के अंदर जो ओरिजिन एनर्जी है थंडर की, उनका सोर्स सेम ही है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ की थोड़ी सी लाइटनिंग को ऑब्जर्व करूँ तो शायद मैं उसे ट्रेस कर पाऊँ कि आखिर वो जो लाइटनिंग गॉड पिल है वो कहाँ मौजूद है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर एक थंडर बॉल को अपने हाथों से जैसे ऑब्जर्व करने जाता है, ऊपर से सीनियर कहने लगते हैं कि बच्चे पागल हो गए हो क्या, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा ब्रेक थ्रू करने के लिए, तुम्हें अपनी जान को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पे मूचान कहने लगता है कि सीनियर ने इस वक्त के लिए लंबे समय से इंतजार किया है, मैं उन्हें ऐसे नाकाम नहीं होने दे सकता। जिसके बाद वो कहने लगता है कि सीनियर मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकता, अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं हर हाल में उस लाइटनिंग गॉड पिल को ढूंढ के ही ले जाऊंगा। आपने मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं उस भरोसे को टूटने कैसे दे सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो दोनों हाथ उस एनर्जी बॉल के अंदर डाल देता है, जिसके चलते उसकी बॉडी में काफी तेजी से बिजली के झटके भी लगने लगते हैं, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। इस दौरान हम सीनियर को देखते हैं जहाँ पर वो इमोशनल होते हुए कहता है कि बच्चे मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर बहुत दम है, मैं तुम्हारे इस ग्रेटिट्यूड को कभी भी नहीं भूलने वाला। और वो अपने आंसू पूछने लगता है, जो सुनकर मू चैन चिल्लाते हुए कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि मू चैन उसे ट्रेस करने लगता है और फाइनली उसे उसका पता भी चल जाता है कि वो यहाँ पर बाकी सारे जो थंडर बॉल्स हैं इन्हीं के बीच में एक बड़े से थंडर बॉल के पास में छिपी हुई है। इस दौरान बाकी सारी जो रेड लाइटनिंग चेन्स है वो मू चैन पे हमला कर देती है, लेकिन मू चैन को जैसे इसका पता चल जाता है तो वो अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहने लगता है कि मुझे वो मिल गया और तभी मू चैन निकल पड़ता है उसे हासिल करने। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो रेड लाइटनिंग चेन्स थी ये उसका रास्ता रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से मू चैन के ऊपर हमला होता है, लेकिन इसे बचते बचाते मू चैन उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर की वो जो लाइटनिंग गॉड पिल है वो मौजूद था, जहाँ पे वो देखता है कि एक जायंट सा पत्थर है जिसके सेंटर में एक चीज ग्लो कर रही है। इस दौरान मू चैन कहता है कि बस थोड़ी देर, और यहाँ पे हम देखते हैं कि पीछे से सारे रेड लाइटनिंग चेन्स उसके ऊपर धावा बोल चुकी थी, जिसके साथ ही मू चैन फाइनली उस लाइटनिंग गॉड पिल को पकड़ लेता है, लेकिन इस दौरान सारी रेड लाइटनिंग चेन्स उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे काफी तेजी से बिजली के झटके लगते हैं, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा पेन होता है और वो बिल्कुल अनकॉन्शियस होकर मरने लगता है क्योंकि उसकी सारी एनर्जी भी एग्जॉस्ट होने लगती है। पर तभी उसके यादों के अंदर उसे मिस लुओ ली नजर आती है, जहाँ पर वो रोते हुए उससे कहने लगती है कि मू चैन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कभी भी मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाओगे। अब मिस लुओ ली को यहाँ पे याद करते साथ ही मू चैन के अंदर बहुत ताकत आ जाती है और वो इमीडिएटली वापस से रेजिस्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन इस दौरान यहाँ पे सीनियर आ जाते हैं जो कि उसे देखकर कहने लगते हैं कि पागल कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसी सिचुएशन में छोड़ के चला जाऊंगा। और वो यहाँ पर सारी रेड लाइटनिंग को फ्रीज करते हुए मू चैन की जान बचा लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे चेन्स फ्रीज होते साथ ही टूट जाते हैं और मू चैन उन्हें जैसे ही पलट के देखता है तो इनके पीछे वही लाइटनिंग स्पिरिट पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पे सीनियर एक फूंक मार के ही इस पूरे के पूरे स्पिरिट को ही यहाँ पे फ्रीज कर देते हैं। और तब मू चैन अपनी मुट्ठी खोलकर इन्हें दिखाता है कि फाइनली उसने उस लाइटनिंग गॉड पिल को हासिल कर ही लिया। यहाँ पे सीनियर को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता और तभी वो उसे होल्ड करते हुए
कहने लगते हैं कि आज तक मैंने जिस चीज का इतने बरसों से सपना देखा है, मुझे लगा नहीं था कि एक दिन मैं इसे वाकई में अपने हाथों से पकड़ पाऊंगा। इस दौरान यहाँ पे मूचेन कहने लगता है कि सीनियर, मुझे अच्छा लगा कि मैंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। जिसपे एल्डर कहने लगते हैं कि चुप रहो, तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें क्या जरूरत है अपनी जिंदगी को ऐसे खतरे में डालने की, और तुम्हारे जैसा बेवकूफ अब मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगा। वैसे मैं बता दूं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, जरा अपने पीछे देखो, ये जो लाइटनिंग लोटस है ये सिर्फ बहुत किस्मत वालों को ही देखने को मिलता है, क्योंकि जब एक एंशिएंट थंडर स्पिरिट पूरी तरीके से फॉल होता है तब जाकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि ऐसे लाइटनिंग लोटस यहाँ पे प्रिपेयर हो, और जिसे कि एक्सट्रीमली रेयर नेचुरल ट्रेजर माना जाता है। और लेजेंड्स का तो ऐसा भी कहना है कि इस लाइटनिंग गॉड लोटस की मदद से ना तुम अपनी बॉटलनेक पावर को भी बहुत इजीली ब्रेक थ्रू कर सकते हो। मुझे तो ये सारी बातें सुनकर हैरान था और कहने लगता है कि क्या वाकई में इसके इतने सारे यूजेस हैं। जिस पे एल्डर बताने लगते हैं कि हाँ, और अब मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल लाइट इम्प्रूवमेंट में इस लाइटनिंग गॉड लोटस का यूज करने वाला हूँ। और मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, ये बहुत ही रेयर चांस है, तो तुम्हें खुद को पूरी तरीके से तैयार करना होगा। जिस पे मूचेन भी उनके सामने रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि सीनियर, मुझे आप पे पूरा यकीन है। वही दूसरी तरफ हम मिस सू को देखते हैं, जहाँ पर उसका सामना अभी भी लियू फेंग से चल रहा था, लेकिन एट द एंड हम देखते हैं कि लियू फेंग ने अपने उसी स्पेल की मदद से उसे बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। वो कहने लगता है कि तुम भी बाकियों की तरह ही बिल्कुल ट्रैश हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस सू की बहन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इतने नॉर्मल से मैच में इतने एक्सट्रीम पावर का यूज करने की, आखिर उसको क्या जरूरत थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही एल्डर इंटरफेयर करने लगते हैं, तभी यहाँ पे हेवनली चिल्ड्रन स्पिरिचुअल एकेडमी का जो एल्डर है यानी कि जो डीन है, वो कहने लगता है कि अभी तक आपके स्टूडेंट ने सरेंडर नहीं किया, तो आखिर आप किस हक से इंटरफेयर करने जा रहे हैं, क्या ये सही होगा। ये सुनकर एल्डर खुद को रोक लेते हैं, लेकिन मिस सू की बहन आकर उन्हें बचा लेती है और उन्हें पवेलियन के बाहर ले जाती है और कहने लगती है कि सिस, क्या आप ठीक हो, चिंता मत करना, मैं आपका बदला जरूर लूंगी। ये कहते साथ ही वो बैटल अरीना में जाने लगती है, लेकिन तभी मिस सू उसे रोक लेती है और कहती है कि प्लीज तुम मत जाना। यहाँ पे हम देखते हैं कि मू फेंग और मिस ज्याओ दोनों को ही इसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ लियू जेंग कहने लगता है कि हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी बस नाम की ही एकेडमी है और 5 ग्रेट एकेडमीज में तो ये शुमार भी नहीं की जानी चाहिए। तुम्हारे बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, लेकिन तुम में से कोई सिंगल एक बंदा ऐसा नहीं जो कि मुझे यहाँ पर एक ठीक ठाक फाइट दे सके, और इसलिए मुझे लगता है कि इस सो कॉल्ड हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी को तो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। ये कहते साथ ही वो बिना कुछ सोचे समझे पवेलियन की तरफ अपने स्पेयर को चला देता है, जिसे देखकर बाकी सारे एल्डर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो जाती है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से उसके स्पेयर को कोई काउंटर करता है और वो सीधा उसके पैर के पास जा गिरता है। तभी यहाँ पर बर्फ गिरने लगते हैं और सभी लोग आसपास देखने लगते हैं, और यहाँ इस मौके पर एंट्री होती है मिस लुओली की। आसपास बर्फ भी गिरने लगते हैं और सभी लोग मिस लुओली को देखकर हैरान थे। इस दौरान मिस लुओली को जैसे लियू जेंग देखता है तो वो थोड़ा हंसने लगता है। इस दौरान यहाँ पर सभी लोग कह रहे थे कि ये तो मिस लुओली है जो कि नंबर 10 पे है। कि तभी यहाँ पर मिस सू की सिस्टर कहने लगती है कि लुओली प्लीज प्लीज मेरी सिस्टर को अवेंज जरूर करना, जिस पे मिस लुओली अपना सर हाँ में नोट करते हुए जवाब देती है। अब यहाँ पे लियू जेंग जैसे ही नंबर 10 सुनता है तो वो हंसने लगता है और कहता है कि तुमसे पहले नंबर 7 और नंबर 4 अपनी किस्मत आजमा के देख चुके हैं, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो। हाँ, ये कहते साथ ही वो जोर शोर से हंसता है और कहने लगता है कि लगता है अब वक्त आ चुका है कि जो नॉर्दर्न हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी है, इसे वन ऑफ द 5 ग्रेट एकेडमी होने का टाइटल पूरी तरीके से गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि तुम लोग इस लायक ही नहीं। मुझे एक्सपेल किया था, हाँ मुझे, आखिर तुम लोग को हक किसने दिया। हाँ, तुम लोग इस लायक ही नहीं कि तुम मुझे एक्सपेल करो। आज मैं तुम सभी को और तुम्हारे जैसे ट्रैशर्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और तभी वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर काफी सारे पोर्टल्स को बना लेता है और फिर उनमें से हर एक स्पायर को पकड़ते साथ ही मिस लुओली की तरफ थ्रो करता है, लेकिन मिस लुओली अपनी जगह से हिलती तक नहीं, बिल्कुल वहीं पे खड़े खड़े अपने स्वॉर्ड से सारे के सारे स्ट्राइक्स को वो ढेर कर देती है। और तभी ये बंदा कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रही हो, अब जरा देखो। और तभी वो अपने वॉर स्पेयर नाम की टेक्निक का यूज करते हुए स्पेयर को थ्रो करता है। कि तभी मिस लुओली लुओ वाटर ट्रांसफॉर्म स्वॉर्ड नाम की टेक्निक का यूज करती है। जैसे ही वो बहुत कूल वे में अपने स्वॉर्ड को जमीन पे रखती है तो यहाँ पर उसके आसपास बबल से एक एरिया बन जाता है, साथ ही जिससे काफी इंटेंस अमाउंट में डिस्ट्रक्शन फोर्स बाहर निकलता है। ये देखकर फे किंगशंग चिल्लाते हुए लियू जेंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही लियू जेंग की वो स्पेयर सीधा इसके बैरियर से टकराता है तो अचानक से लियू जेंग को भी समझ नहीं आने लगता है कि आखिर इसके आसपास इतनी पावरफुल ऑरा कहाँ से आ रही है। पर तभी यहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस लुओली ने लियू जेंग को फ्लाइंग जेट बना दिया था और अगले ही पल वो मुंह के बल जमीन पे गिरता है और सभी लोगों में खुशी की लहर छा जाती है। सभी लोग मिस लुओली को चीयर अप करते हैं क्योंकि वो जीत गई थी। मिस ज़ियाओ और मिस सू की छोटी बहन ये दोनों तो खुशी के मारे झूम उठते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि जो 3 फे किंग सॉन्ग है उसे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो अपनी ऑरा को रिलीज कर
करके सभी को खामोश कराते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास कोई डिसाइपल होगा जो कि लुआ गॉड क्लैन से बिलोंग करता है, लेकिन हमारे पास भी डिसाइपल्स की कमी नहीं। और मैंने कभी नहीं कहा कि लिू जेंग मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है, बल्कि हमारे पास तो एक स्पेशल गेस्ट है जो कि तुम लोगों को बराबर की टक्कर देगा। साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसी मिस लियोली दूसरे डायरेक्शन देखती है तो यहाँ पर शोशी नाम का एक बंदा बाहर आता है जो कि मिस लियोली को देखकर कहता है कि लियोली, तो आखिरकार तुमने अपना चेहरा दिखाई दिया, अब तो तुम्हें मारने में और ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे हम इस बंदे की आंखों में फुल किलिंग इंटेंट को देख पाते हैं और यहाँ पे ये बंदा यानी कि शोशी हेवनली रैंकिंग के मिड फेज से गुजर रहा है। यानी कि गाइस नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मिस लियोली को अच्छी खासी टक्कर मिलने वाली है। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड में और भी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हमें मार्शल यूनिवर्स का लिन लोंग इसमें नजर आने वाला है और जो कि बिल्कुल बैटल थ्रू द हेवन के शाओयान की तरह अपने पीक फॉर्म में ही इसमें दिखाया जाएगा और उसकी पावर और कल्टीवेशन लेवल क्या है ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। और गाइस जैसे हम यूट्यूब चैनल पर काफी सारी दुंगवास को अपलोड करते हैं, फिर चाहे वो सोल लैंड हो, BTTH हो या फिर परफेक्ट वर्ल्ड हो, ऐसे ही हम काफी सारी दुंगवास जैसे कि द लेजेंड ऑफ जैन वू, बियॉन्ड द टाइम्स, एक्लिप्स इल्यूजन और ऐसे ही काफी सारी जो सीरीज है इन्हें हम हमारे फेसबुक पेज पर अपलोड करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन या कम्युनिटी पोस्ट में लिंक तुम्हें मिल जाएगा, तो फटाफट से जाके फॉलो कर लेना क्योंकि नेक्स्ट वीक से उसमें सारा कंटेंट तुम्हें देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।